हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेरेंटिंग विद रेखा। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? फ्रेंड्स, क्या आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं? जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तो हर मदर्स को अपने बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा फिक्र रहती है कि कैसे वो इस सर्दी में अपने बच्चों को सेफ रख सकती हैं, कैसे वो उनको सुरक्षित रख सकती हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आपको ये 7 गलतियां भूल कर भी नहीं करनी है। क्या आपके भी बच्चे की पहली या दूसरी सर्दी है? फ्रेंड्स, कहा जाता है अगर पहली सर्दी में बच्चे को सेफ रख लिया जाए तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रोंग हो जाता है और वो बच्चा सर्दी में आपको कम परेशान करता है। सर्दी का मौसम जितना ज़्यादा सुहावना होता है उतनी ही ज़्यादा हम मदर्स के लिए टेंशन भी लेकर आता है कि कैसे हम अपने बच्चों को सर्दी लगने से बचाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जो आपको ज़रूर फॉलो करनी है और ये 7 मिस्टेक आपको भूल कर भी नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बता रही हूँ कि मदर कैसे अपनी समझदारी से अपने बच्चों को सर्दी लगने से बचा सकती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है क्लॉथिंग का कि आपको अपने बच्चे को कपड़े किस तरह से पहनाने हैं। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि छोटे बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती होगी तो हम उनको बहुत मोटे मोटे क्लॉथ्स पहना देते हैं, 5-6 लेयर्स में पहना देते हैं। आपको ये गलती भूल कर भी नहीं करनी है। आपको अपने बच्चे को फ्रेंड्स सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि जो आप बेबी को आप फर्स्ट क्लॉथ पहना रही हैं, बॉडी का जो फर्स्ट इनर है वो आपको कॉटन का पहनाना है। टोटली फुल स्लीव्स होना चाहिए और फ्रेंड्स वो कॉटन का होना चाहिए। आप जितनी लेयर पहनती हैं, जितनी सर्दी आपको लगती है उससे एक लेयर एक्स्ट्रा आपको अपने बच्चे को पहनाना। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं, सभी पेरेंट्स जानते हैं, सभी मदर्स बहुत अच्छे से जानती होंगी कि बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो आपको सबसे पहले बच्चे को कॉटन की लेयर पहनानी है, कॉटन की शर्ट्स पहनानी है। उसके बाद में आप बच्चे को 2 या 3 लेयर और ऊपर से पहना सकती हैं। फ्रेंड्स, ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा कि जब भी बच्चे को आप धूप में लेकर जा रही हैं तो आप बच्चे की एक लेयर्स इजीली रिमूव कर सकती हैं। या आपने अगर बच्चे को ज़्यादा मोटे मोटे क्लॉथ्स पहना दिए और फिर आप उनको एकदम से निकालती हैं तो इससे बच्चे को ठंड लग जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि बच्चों को लेयर्स में कपड़े पहनाएं और ज़्यादा गर्म कपड़े बच्चे को बिल्कुल भी ना पहनाएं। आपको बच्चों को ठंड से बचाने के लिए बच्चे के पाँव में सॉक्स ज़रूर होने चाहिए। हैंड्स में जो हम बोलते हैं छोटे बच्चों के मिटन्स आते हैं, या ग्लव्स और कैप, ये सब चीज़ें फ्रेंड्स बच्चों को पहनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा ठंड बच्चों को पाँव या हेड के थ्रू ही लगती है। बच्चे की चेस्ट अच्छे से कवर होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ज़्यादा कपड़े पहनाने से एक लॉस और भी होता है कि हम बच्चों को बहुत सारे क्लॉथ्स पहना देते हैं और फिर बच्चा पूरा दिन परेशान होकर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है या पूरा दिन रोता रहता है, सोने में कंफर्टेबल नहीं होता। और ऊपर से हम ये मिस्टेक भी कर देते हैं, जब बच्चा सो रहा है एक तो हमने उसको इतने सारे क्लॉथ्स पहना दिए, ऊपर से हम उसको ब्लैंकेट भी दे देते हैं तो बच्चा कंफर्टेबल फील नहीं करता, वो पूरा दिन आपको परेशान करता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि आप अपने बच्चे को लेयर्स में क्लॉथ्स पहनाएं। फ्रेंड्स, अब आते हैं हमारा सेकंड पॉइंट्स। मोस्टली पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कहें, हम लोग ये सोच लेते हैं कि विंटर में अगर हम 2 महीने बच्चे की मालिश नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम उसको स्किप कर देते हैं। बट ऐसा हमें नहीं करना है। मदर्स को ये गलती भूल कर भी नहीं करनी है। सर्दी में बल्कि बच्चों को मालिश की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और ज़्यादा ज़रूरत होती है। मालिश करने से बच्चे की बॉडी को गर्माहट मिलती है। ठीक है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है या मौसम ज़्यादा ठंडा है तो सिर्फ आप 10 से 15 मिनट बच्चों की पाँव में और बच्चों की हेड पर और बच्चों की चेस्ट में ऑयलिंग ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड्स बच्चे की मालिश करना। मालिश करने से क्या बेनिफिट होगा कि बच्चे को एक तो नींद अच्छी आती है और एक ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा रहता है। तो आपको बच्चे की मालिश ज़रूर करनी है, मालिश को स्किप ना करें। फ्रेंड्स, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडी में आप नॉर्मल टेम्परेचर पर रूम को गर्म करके भी आप बच्चे की मालिश को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बच्चे को बाहर सुबह और शाम के टाइम में आपको कम से कम लेकर जाना है। आप अवॉइड करें कि बच्चे को सुबह और शाम की ठंड में बाहर ना निकलना पड़े। अगर आपको बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए लेकर जाना है या कई बार हमें ज़रूरी काम होता है, कोई फैमिली फंक्शन होता है, हमें लेके भी जाना पड़ता है बच्चे को साथ में,
तो आप दोपहर के टाइम में जाएं या बच्चे के जो हेड है और बच्चे के हैंड है, पाँव है, उनको अच्छे से कवर अप करके लेके जाएं। उनको सॉक्स, मिटन्स, कैप्स ज़रूर पहना कर लेकर जाएं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की। फ्रेंड्स, विंटर के टाइम में आपको बेबी को डेली नहलाना भी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप बेबी को 1 डे स्किप करके बेबी को इजीली नहला सकते हैं। आप 1 डे बच्चे का स्पंज बॉथ कर सकते हैं। तो आप इस तरह से बच्चे को ठंड लगने से बचा सकते हैं। इस चीज़ का फ्रेंड्स आपको ज़रूर ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, बहुत सी मदर को ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि कैसे पता करें कि बच्चे को ठंड लग रही है या नहीं लग रही है। आपको बच्चे के पेट पर हल्का सा टच करके देखना है। अगर बच्चे का पेट गर्म है तो इसका मतलब उसको ठंड नहीं लग रही है, और अगर बच्चे का पेट फ्रेंड्स ठंडा है तो इसका मतलब उसको और लेयर पहनाने की ज़रूरत है या उसकी बॉडी को गर्माहट देने की ज़रूरत है। तो आप इस तरह से बच्चे को ठंड लग रही है या नहीं लग रही है, ये चीज़ आप पता लगा सकती हैं। उसके हिसाब से आप बच्चे को लेयर्स में क्लॉथ्स पहनाएं। फ्रेंड्स, नहलाते टाइम आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, वो है ये कि आप बेबी के हेड पर सबसे लास्ट में पानी डालें। अगर आप बच्चे को नहला रही हैं तो आपको बच्चे की जो ऑल बॉडी है उसको आप पहले अच्छे से नहलाएं, और फिर सबसे लास्ट में आपको हेड पे पानी डालना है, क्योंकि हेड पर बाल की वजह से बच्चे के सिर में ठंड बैठ जाती है और फिर बच्चे को कोल्ड कफ और इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहता है। फ्रेंड्स, अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट कि आपको बच्चे को ठंड से बचाने के लिए और आप क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप बच्चे को सर्दी में ठंड से बचाने के लिए डायपर का भी यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल जो डायपर्स आते हैं आप उनका इजीली यूज़ करें। फ्रेंड्स, रात को सोते टाइम आप बच्चे को डायपर ज़रूर पहनाएं। इससे क्या होता है कि रात को जब बच्चा वॉशरूम करता है तो उसकी चेस्ट तक उसके कई बार तो हम देखते हैं कि पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। ये ठंड बच्चे को सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। तो आप बच्चे को डायपर पहना सकती हैं, पर हाँ, आपको 2-3 घंटे के अंदर बच्चे का डायपर ज़रूर चेक कर लेना है। कई बार बच्चा ठंड की वजह से ज़्यादा वॉशरूम करता है तो डायपर ज़्यादा हैवी हो जाता है, गीला होता है। आपको चेक ज़रूर करते रहना है। और फ्रेंड्स, अगर आप विंटर में नाइट के टाइम में आप बच्चे को डायपर पहना रही हैं तो आप जो दिन के टाइम में बच्चे को थोड़ा देर ओपन में रखें, मतलब लूज़ पजामी पहना कर रखें, उसको लूज़ पैंट पहना कर रखें। इससे फ्रेंड्स बच्चे को रैशेस भी नहीं होते हैं। अगर हम पूरा 24 आवर्स बच्चे को डायपर्स पहना कर रखेंगे तो उसको रैशेस या कोई एलर्जी टाइप का भी हो सकता है। आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। फ्रेंड्स, अब आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट कि अब हम बात करते हैं बच्चे के खाने पीने की। अगर आपका बच्चा 6 मंथ से ऊपर का है तो आप अपने बच्चे को गर्म तासीर वाली चीज़ें दीजिए। आप डेट्स की प्यूरी बनाकर दे सकती हैं। आप कोई भी फ्रूट बच्चे को दे सकती हैं जो गर्म तासीर वाले होते हैं। तो आप बच्चे को इस तरह से गर्म तासीर वाला फ्रूट्स देकर, या बच्चे को अगर पानी भी पीने के लिए दे रही हैं तो आपको हल्का गर्म पानी देना है बच्चे को पीने के लिए। तो हम मदर्स ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने बच्चे को सर्दी लगने से बचा सकते हैं। हम खुद भी रिलैक्स रह सकते हैं और अपने बच्चों को भी रिलैक्स रख सकते हैं। 6 मंथ से ऊपर वाले बच्चे को आप 5 ml जायफल भी दे सकते हैं। जायफल बच्चे को ठंड लगने से भी बचाता है। और फ्रेंड्स, आप अपने बच्चे को ठंड से बचाने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल को पहली बार देख रही हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं स्किन केयर की। बच्चों की सर्दियों में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। फ्रेंड्स, बच्चों को सर्दियों में प्यास कम लगती है, या ये कहें कि हम बड़ों को भी सर्दियों में बहुत कम प्यास लगती है। तो विंटर के टाइम में चाहे आप हो या बच्चा हो, पानी हमें ज़रूर पीना है। आप हल्का सा लूक वार्म वाटर पी सकती हैं। तो आपको पानी ज़रूर देना है बच्चे को भी। और बच्चे की बॉडी की स्किन केयर के लिए फ्रेंड्स, हम बच्चे की बॉडी को मॉइस्चराइज करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप बेबी की बॉडी पे कोई मसाज कर सकती हैं, कोई ऑयल से कर सकती हैं, या कोई मॉइस्चराइज लोशन से आप कर सकती हैं। तो बेबी की बॉडी को मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चे को सर्दी लग भी गई है तो आप बच्चे की पीठ पर, चेस्ट पर और पाँव का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ पर आपको मालिश बच्चे को ज़रूर करनी है। इससे बच्चे को गर्माहट मिलती है और काफ़ी बच्चा रिलैक्स फील करता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। अब आता है फ्रेंड्स हमारा लास्ट पॉइंट,
वो है ये कि आपको कभी भी अपने बच्चे को ठंड लगने पर किसी के कहने से कोई भी मेडिसिन नहीं देनी है। कई बार क्या होता है कि हम किसी फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं या मेरे बच्चे को इस मेडिसिन से मेरे बच्चे का कॉल्ड कफ ठीक हो गया, मेरे बच्चे का तो फीवर एक ही टाइम पे उतर गया। आपको ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करनी है। आप अपने बच्चे को मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी ना दें। आप अपने बच्चे को अगर ठंड लग गई है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को मेडिसिन दें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।